नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सबसे तेज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स मैथ में। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 के संबंध में बहुत बड़ी खबर आज देखने को मिली है। असलम चौबदार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं और सीधा सरकार को चैलेंज कर दिया है कि रीट की भर्ती आप जल्दी से निकालिए, नहीं तो आपके सभी राज्य में खोलूंगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो है, जरूर देखिएगा। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं असलम जी का, जिन्होंने इतनी हिम्मत की, सरकार के सामने खुला चैलेंज किया और रीट के विद्यार्थियों के बारे में यहां पर सोचा। दोस्तों, आप भी धन्यवाद ज्ञापित जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए और हमारे द्वारा बेरोजगारों के हक के लिए लगातार यहां पर आंदोलन संघर्ष किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को देख ही लेते हैं। यस, वी आर लाइव। नमस्कार साथियों, मैं असलम चौबदार। मेरे फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बी एल रेवाड़ी जी नमस्कार, दिनेश जी, रेखा शर्मा हेलो। जितने भी लोग एक बार मेरे से जुड़ रहे हैं, हम जो मुद्दा है शिक्षक भर्तियों को लेके जो लंबित है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट है, 2020 है, 18, 16, 17, इन सभी पे अपन चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो एक बार जुड़ जाए। देर पहले ही जैसे कल भी मैं लाइव आना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था। रतन जी, दिनेश जी, दीपक जी, सांवरिया जी, संदीप मेघवाल जी, सुशील जी, शर्मा जी, सलीम खान जी, जितने भी लोग आप, रतनलाल जी, जितने भी लोग आप जुड़ रहे हैं, एक बार आप शेयर कर दें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। देखो, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी तो शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता उनके लिए। शिक्षा नहीं, शिक्षा मंत्री जी नहीं है, वो प्रतीक्षा मंत्री जी है, जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं हर मैटर को लेके। वो बिल्कुल ही बिना किसी तरीके से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार बच्चों की भावनाओं के साथ अपनी बात पे स्टैंड नहीं रह रहे हैं। जिस प्रकार लोटा लुढ़क रहा है वैसे ही वो लुढ़क रहे हैं। हालांकि ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैं ये शब्द नहीं बोलता हूँ, जनरली इस प्रकार के वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आहत होकर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। देखो, दो तीन मुद्दों की पहले बात कर लेता हूँ। शिक्षक भर्ती जो 2020 होनी है रीट की, बार बार हम बिल्कुल रीट के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मीटिंग होनी है, मीटिंग होती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है एक और मीटिंग होनी है। जब ये इतना बड़ा जब पैटर्न है, जो प्रतीक्षा मंत्री जी जो बार बार मीटिंग करते हैं, प्रतीक्षा करवाते हैं लोगों को, और फिर ये बोलते हैं मीटिंग से पहले एक मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं। जब भर्ती 2 अगस्त को करवा रहे थे, फिर 2 सितंबर का जिक्र कर देते हैं, फिर एक माहौल बना देते हैं कि 2 सितंबर को नहीं होगी, फिर एक माहौल मीडिया में जाके ये कह देते हैं, फिर अक्टूबर का, नवंबर का नाम ले लेते हैं। फिर इनका कोई मतलब नहीं है, इनको युवा से कोई मतलब नहीं है। सच बात यह है कि ये जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी है, इनको युवा से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो अपने निजी स्वार्थ हुए। मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, उनको भी मैं रखूंगा, लेकिन आज नहीं रखूंगा। हम इंतजार करने के इनको टाइम देंगे शिक्षा मंत्री को, क्योंकि उन्होंने जब मामले को पर्सनली लेके बैठे हैं तो हम भी इनको पर्सनली थोड़ा अवगत कराएंगे ये काम क्या करते हैं। इन्होंने ना तो रेट पे कोई काम किया है 2020 पे, ना फर्स्ट ग्रेड पे कोई काम किया है 2018 पे, ना नई भर्ती फर्स्ट ग्रेड का जो वादा किया था उस पर काम किया है। तो ये काम क्या करते हैं वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। जब से ये मंत्री बने हैं तब से इन्होंने क्या काम किया है, किन किन लोगों को फायदा पहुंचाया है, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या काम किया है, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए युवाओं के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। इस प्रकार के मेरे पास कम से कम 20 से अधिक इनके खिलाफ ऐसी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो मैं इनको टाइम दूंगा कि युवा के मामले में या तो युवा को परेशान करना बंद करें। ये अगर पर्सनल लेंगे तो हम भी इनको पर्सनल ही लेंगे। और ये जो मामला है बिल्कुल 2018 की, जैसे अभी हरीश जी ने कमेंट किया है, 2018 की भर्ती में लोग इंतजार कर रहे हैं।
स्कूल में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनके पद खाली पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शिक्षक है, जो गवर्नमेंट इनको नहीं मान रही है, शिक्षा वो लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब लगी है, 16 के पड़े हैं, 17 के पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो निजी स्वार्थों से है। मैं आपको 20 तथ्य ऐसे मैंने इकट्ठे किए हैं, हो सकता है आगामी 20 दिनों में और भी मुझे मिल जाए तो आप लोगों के सामने रखूंगा सारे इन चीज़ों पे, लेकिन इनको एक टाइम देंगे। ये प्रतीक्षा मंत्री जी जिन्होंने इतने बड़े कांड कर रखे हैं पूरे राजस्थान में, आप हमको उजागर करने पड़ेंगे और इनका इस्तीफा मांगना पड़ेगा, तब भी बात बनेगी। इस्तीफे से काम नहीं है, हो सकता है तो ये जेल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोचे कर रखे। ये अपने आप को तानाशाह मंत्री मानते हैं। जिस प्रकार लोटा लुढ़कता है उसी प्रकार ये बातों में लुढ़क रहे हैं। ये लोटासरा जी नहीं है, लोटासरा जी है। आज मैं कुछ ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ जिसको मुझे यूज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन आहत होके करने पड़ रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है। देखो, एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला नहीं लिया जाता है। अरे हमें दे दो, 7 दिनों में हम आपको फाइनल कर देंगे, 7 घंटे में कर देंगे। क्या पैटर्न करना है, क्या पैटर्न रखना है, किस तारीख को एग्जाम लेना है, किस प्रकार के, हमें दे दो ना। आपसे नहीं हो रहा, आपके अधिकारियों से नहीं हो रहा, आपके समझ में नहीं आ रही, तो जरूरी थोड़ी है ये विभाग संभालना। हमने एक मीटिंग की है, ये मीटिंग में ये फाइनल होगा, किसी प्रकार के अटकेगी नहीं। आप ये गारंटी ले लोगे क्या कि आगे ये भर्ती को आप एकदम सही तरीके से करवा रहे हो? पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारी मीटिंगें ली, लेकिन वो इस प्रकार उलझाने का काम नहीं किया। 54,000 की भर्तियां करवाई थी, लेकिन आप लोगों ने अटकाने की कोशिश की थी। 26,000 लोगों को जो फर्स्ट ग्रेड के थे उनकी नियुक्ति के रोक आप लोगों ने लगवाई थी। उसके बावजूद लोगों ने आपको चुन के आपको बिठाया और सर आंखों पे बिठाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने जो काम किया उसका कोई औचित्य नहीं है। अब जो शिक्षा मंत्री जी ने, अब मैं आपको 2 बातें बताता हूं। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि रीट का होना क्या है। देखो, आप लोगों ने स्टेटमेंट सुने हैं, उस चीज को थोड़ा सा गौर करना। जो प्रतीक्षा मंत्री जी का कल एक स्टेटमेंट आया था, उसमें एक बात बोली थी, अगर आपने गौर किया हो, कि पंचायती राज रूल्स को हम चेंज कर रहे हैं, सीएम साहब से मैं अवगत करवाया है, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, किस प्रकार है। तो दोस्तों, यदि रीट बेस पे भर्ती होती, रीट बेस पे अगर ये भर्ती होती तो पंचायती राज रूल्स इनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप इस बात को पकड़े। आज से 3 महीने पहले ही जब मैंने सचिवालय से अधिकारियों से वार्तालाप की थी, उन्होंने मुझे अवगत करवाया था 3-3.5 महीने पहले कि भर्ती रीट, गवर्नमेंट का जो मंशा है वो रीट के अलावा एक पेपर और करवाने की है। इन्होंने कल अपने बयान में एक बात बोली है, पंचायती राज रूल्स को हम चेंज कर रहे हैं। तो उन रूल्स को जो चेंज किया जा रहा है, तो अगर चेंज नहीं होती तो पिछला जो पैटर्न था वही रख लिया जाता, या उसमें वेटेज में चेंज वेंज हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 पेपर करवाने के मूड में है इस गवर्नमेंट की। 2 पेपर का सरासर मतलब क्या होता है? देखो, जिस प्रकार प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 जो हुई है, इनको व्याख्याता से कोई मतलब नहीं है, युवा से कोई मतलब नहीं है, स्कूल में रोज टीचर पहुंचे ना पहुंचे इनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिन धर्मराज जी ने कमेंट कराया शादी रुकेगी, तो किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी का भी। इनको जितनी ज्यादा प्रतीक्षा करवाई जाए युवा से, उसका मतलब है। ये प्रतीक्षा मंत्री है, राजस्थान के प्रतीक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री नहीं है। इनको मतलब है तो वो तरीके ढूंढने में जिस प्रकार से कितना पेंडिंग कर सकते हैं। मैं रीट के बारे में बता रहा हूं, ये 2 पेपर की इनकी मंशा है, क्योंकि कल इन्होंने बोला पंचायती राज रूल्स में चेंज करने की सोच रहे हैं, उसमें राय ली जा रही है। पंचायती राज रूल्स में अगर ये चेंज कर रहे हैं तो ये पहली भर्ती आरटेट या रीट के बेस पे जिस प्रकार से होगा पहला पेपर, और सेकंड पेपर वो सब्जेक्ट का लेने के मूड में है। मुख्य बात तो ये, तो आप लोग खास तौर से साइकोलॉजी पक्का तैयारी करें, साइको अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि दोनों अगर पेपर होते हैं तो दोनों में साइको आएगी। फिर आपका सब्जेक्ट अगर एसएस वाले हैं तो वो अपना एसएस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़े, और जो साइंस मैथ वाले वो साइंस मैथ को अच्छा पढ़े। यानी ये आप थोड़ा विचार है वो युवा के सामने रखे। युवा इसलिए ही नाराज है कि युवा के सामने विचार रखे, जिस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बार बार परेशान हो रहे हैं हर प्रकार से। अब फर्स्ट ग्रेड की बात सुने। फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने पिछली बार आरपीएससी में एक चेंज कर दिया। आरपीएससी में चेंज ये कर दिया कि एक मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, रीट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन नहीं, जो थोड़ा सा इश्यू, बिल्कुल बीच में एक बार नेटवर्क इश्यू आया था हल्का सा,
देखो उसमें जो हेडिंग रखी है उसमें टेलीग्राम का एक लिंक है, आप उससे भी जुड़े ताकि मैं समय समय पर अपनी बात रख सकूं। जो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो हमारे जो ये प्रतीक्षा मंत्री जी है, मेरी आवाज आ रही है तो एक बार पुष्टि करें, एक बार आप कमेंट से पुष्टि करें।